गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड सेमेस्टर एमईडी में मैकेनिकल ब्रांच के लिए डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में बेसिक नॉलेज के बारे में 4 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 लेक्चर में हमने एक में प्रिज्म, पिरामिड, कोन और सिलेंडर के बारे में हर लेक्चर में हमने बताया है। तो उसमें और इसमें आज क्या फर्क है कि वो हम लोग जो पढ़े थे वो सिंगल कटिंग था, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा एसबीटी के लिए, और इसमें हम लोग डबल कटिंग पढ़ेंगे। देखिए ये फिगर हम लोग को दिया हुआ है, तो इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ड्रा द डेवलपमेंट ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर कट बाय पैरेलल प्लेन्स। ये हमारा पैरेलल प्लेन्स के द्वारा काटा गया है। पार्ट पी एज शोन इन फिगर, इसमें हम लोग को पार्ट पी का डेवलपमेंट करके दिखाना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो डेवलपमेंट होगा वो सिलेंडर का पैरेलल लाइन मेथड के साथ होगा। तो पैरेलल लाइन मेथड में इसका हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सिलेंडर का डायमीटर कितना mm दिया हुआ है, 40 mm, और हाइट जो है 60 mm दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग नेमिंग कर लिए हैं सिलेंडर में ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाहर वाले नाम का डायमेंशन ऊपर में हम लोग ले लिए हैं एच तक, और जो अंदर में नाम दिए उसका नीचे में हम लोग ले लिए। अब इसका हम लोग खोलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर को खोलेंगे तो नीचे वाला जो सर्किल है वो हमारा 2 पाई आर लेंथ में खुलेगा। तब हम लोग देख लेते हैं 2 पाई आर का वैल्यू, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, हमारा जो डायमीटर है 40 है, तो आर हमारा कितना हो गया 20। तब 22 दूनी 44 दूनी 88, 880/7। तो 7 से हम लोग 880 में भागा देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 4 जीरो उतारे तो यहाँ 0, ठीक है। पिन पॉइंट अभी पहले 7 49 लग जाए पॉइंट देने के बाद 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5.0 7 120.56, ठीक है। तो 120.56 लगभग आया। तो उतना डिस्टेंस हम ले लेंगे और उसको हम लोग 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 8 पार्ट में लेंगे। उससे पहले हम इसका जो है हम लोग इसका कर लेते हैं, इसका हम लोग कर लेंगे 120.6, ठीक है। तो 120.6 हम लोग लेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे हम लोग 120.56 यानी लगभग 120.6 2 पाई आर ले लिए हैं। अब इसको हम लोग 8 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, 8 से भागा दे के भी काट सकते हैं, नहीं तो इसको काटने के लिए हम लोग स्केल में भी नियम पढ़ चुके हैं कि लेस देन 90 लेके 8 भाग में बांटने के बाद इसको हम लोग 8 भाग में बांटते हैं। और यहाँ हम जो लिए हैं इसमें 8 से भागा देने के बाद जितना आया है उसके हिसाब से हमने 8 भाग में बांट लिया है। अब इसको हम लोग देखिए किस प्रकार से पैरेलल लाइन से इसको डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके पैरेलल हम ले रहे हैं, इसको देखते जाइएगा। हम लोग इसको 8 इक्वल डिवीजन में बांट रहे हैं। 8 से भागा देने के बाद, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 4 भाग और बांटेंगे हम लोग।
ठीक है, अब इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह पुनः 1 हो गया। यहाँ पे A B C D E F G H और यहाँ हमारा पुनः A हो गया। ठीक है, अभी जितने भी पॉइंट्स पे कटे हैं उनका नेमिंग कर लेंगे। यहाँ पे तो नेमिंग दिया हुआ है, तो ये 8 तक हो गया, तो इसका हम लोग दे लेंगे 9 10 11 12 13 14 और पुनः यहाँ 15। ठीक है, इसको हम लोग ABCD में दे लेते हैं। EFGH तक हो गया है, तो इसको हम लोग दे लेंगे I J K L, फिर यहीं पे M N और ये O। यहाँ पर का नेमिंग हम लोग को पता है E डैश। ठीक है, यहाँ पर का डबल नेमिंग इसलिए दिए क्योंकि ये 8 भाग में कटा है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको पैरेलल लाइन के थ्रू डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स कटे हैं सभी पे पैरेलल लाइन अब हम चला लेते हैं। देखिए यहाँ से हम पैरेलल लाइन चलाना स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक जाएंगे, तभी तो हम कह रहे हैं कि सिलेंडर का जो डेवलपमेंट होगा पैरेलल लाइन मेथड से होगा। तो अच्छे से देखिएगा, जहां पैरेलल लाइन दौड़ाएगा तो थोड़ा सा डेवलपमेंट में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नीचे वाले में लाइन को पैरेलल ले रहे हैं जहां जहां कट हुआ है। एक लाइन और होगा यहाँ पर से 9 से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पॉइंट्स को कैसे पता लगाते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे 1 यहाँ है, 1 है, तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। अब हम लोग पॉइंट्स को कवरिंग कर रहे हैं पॉइंट से 9, तो 9 किसको पहले तो देख रहे हैं 9, तो 9 किसको पर है, तो ये B और 2 पर, तो B और 2 पर यहाँ 9 हो गया। अब देख रहे हैं कि 15, तो 15 कहाँ है, H और 8 पर, तो H और 8 पर जो ये लाइन देखिए, ये लाइन पे 2 नेमिंग हम लोग दिए हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, 9 डैश और 15 डैश। तो 9 डैश किस पर था, B2, तो B2 पर जहां ये कट किया वो 9 हो गया, और 15 जो है H और 8, तो H और 8 देखेंगे कहाँ है, इसको आगे बढ़ रहे हैं, H और 8 पे जहां कट किया वहां 15 है। 10 किस पर है, C और 3 पे,
तो यहाँ से चल रहे हैं C और 3 पर का नेमिंग क्या हो गया 10 और 14, G और 7 पर 14, तो G और 7 मेरा कहाँ है यहाँ, इस पर का नेमिंग क्या हो गया 14। फिर 11 किस पर है D और 4 पर, तो D और 4 पे देखिए ये गया D और 4 पर जहां कटा वो 11 हो गया। और 13 किस पर है F और 6 पे, तो ये आगे जा रहा है F और 6 पे जहां कट किया ये हमारा 13 हो गया। और 12 किस पर है E और 5 पे, E और 5 पे जहां कटा ये हमारा 12 हो गया। तो अब हम लोग नीचे वाले कर्व को मिला लेते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है, कर्व आकार का है। इसको हम लोग फ्री हैंड से मिला लेंगे, नहीं तो फिर फ्रेंच कर्व से हम लोग इसको मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक कर्व प्राप्त हुआ इसका कटिंग का। अब एक ऊपर वाले का कटिंग का प्राप्त करेंगे। आई किस पर है, तो A और 1 पर, तो A और 1 पे यहाँ क्या हो गया आई, तो आई यहाँ A और 1 यहाँ भी है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया आई। जे हमारा है B और 2 पर, B और 2 पर क्या हो गया J, और O किस पर है H और 8 पर, H और 8 पर क्या हो गया हमारा O। C और 3 देख रहे हैं, C और 3 पर क्या है K, तो K गया C और 3 पर का नेमिंग क्या हो गया K। N है G और 7, तो इसमें आगे जा रहा है G और 7 पर का नेमिंग हो गया N। L हमारा है D और 4, ये हमारा चला D और 4 पर का L। M F और 6 पर का M, और लास्टली E हमारा E पर ही कटा है, तो ये हमारा E हो गया। ठीक है, तो अब हम यहां भी एक कर्व मिलाएंगे फ्री हैंड स्केच से, फ्री हैंड से ही। ठीक है, तो हम लोग को P पार्ट का डेवलपमेंट दिखाना है। तो देखिए यही हमारा P पार्ट है, इसको हम लोग डेवलपमेंट दिखाने के लिए ये जो पोर्शन आया इसको, इस पोर्शन को हम दिखाएंगे। तो केवल हम लोग इसको ऊपर उठा देते हैं, इसको ऊपर उठा देंगे तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा P पॉइंट का डेवलपमेंट इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए तो यहां क्या है कि हम लोग को P पार्ट का डेवलपमेंट दिखाना था, तो ये हमारा P पार्ट बन करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा भारी नहीं था। हम लोग जो एक कटिंग का जो डेवलपमेंट करते थे वो ये है, इसमें डबल कटिंग हुआ है, उसका डेवलपमेंट ये है। तो हम लोग को P पोर्शन को दिखाना था, तो इसलिए हम P पोर्शन वाले को HB पेंसिल से कवर कर दिए। तो ये हमारा P पोर्शन का डेवलपमेंट हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और सीट पे प्रॉब्लम इसी को बनाना है। सीट पे आप लोग को जो सीट हम जमा लेंगे क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।